हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम रिवाइज करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट। भूगोल से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। भूगोल का जो पोर्शन आएगा ये 5 नंबर में पूछा जाता है। इसमें पूछा जाएगा आपसे नदी, पहाड़, हिमनद, मरुस्थल आदि और जो देश की सीमाएं भारत से लगती हैं उसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इसी के हम 50 क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ गैसिंग क्वेश्चन है, कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। तो इन 50 क्वेश्चन में हम ज्योग्राफी को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किन्नौर। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है निम्नलिखित स्थानों में से एमेरल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा एमेरल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो है एमेरल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इनमें से कौन सा कम या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाणासुर। बाणासुर जो है ये हिमाचल के पहाड़ी रिसोर्ट्स में से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। तो ये किस घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, सतलज घाटी। सिपकिला दर्रा जो है ये सतलज घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है। तो ये कहाँ से उत्पन्न होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ जो बनता है ये भूमध्य सागर में बनता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। तो किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बलुई मिट्टी। तेज हवाओं के द्वारा बलुई मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है। तो ये किस देश में स्थित है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, इटली। वेनिस शहर जो है ये इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में दिया है सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है। तो कितने समय क्षेत्रों में दुनिया को बांटा गया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24। दुनिया को समय क्षेत्रों में 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक जनसंख्या के आधार पर क्या है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। जनसंख्या के आधार पर भारत की जो रैंक है वो 2 है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है धुएं जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, कोहरा। धुआं जो नमी के बड़े कणों से मिलकर बनता है ये कोहरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है। तो क्या प्रतिशत है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी 90% है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। तो कौन सी पर्वत की चोटी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंट चिमराजो। माउंट चिमराजो जो है ये पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है हवा में विद्यमान
में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? हवा में कौन सी गैस प्रधान रूप में है? ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। वायु में विद्यमान रूप से जो प्रधान गैस है वो कौन सी है? वो नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा किस देश की मुद्रा है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मकाऊ। पटाखा जो है मकाऊ देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर हम देख लेते हैं विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो किस देश में ये सर्वाधिक होता है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। विश्व में दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्लेटिनम का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? तो कौन से देशों में से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त को क्या बोला जाता है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरीना ट्रंच। इसको मरीना गर्त भी बोलते हैं या मरीना ट्रंच भी इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर दिया है भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतःदेशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये कहाँ पर है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। भारत के राज्य राजस्थान में अंतःदेशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है? तो कौन सी ये खाड़ी नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकावा की जो खाड़ी है ये भारतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में दिया है भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7। भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 में दिया है पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है? ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, पठारों का ढलान जो है ये पश्चिमी घाट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कौन सा दर्रा नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिपकिला। सिपकिला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। टर्मिनल डॉपलर रडार TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खराब मौसम में जहाज उतारने के लिए TDR का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध है जो सबसे पुराने बांधों में से एक है? तो ये कहाँ स्थित है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली में ये बांध जो है स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में दिया है नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्यूसेक। क्यूसेक का प्रयोग नदी के प्रवाह को मापने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में दिया है टेरा रोसा शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इस शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, लाल मिट्टी से। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य लाल मिट्टी से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो इसको दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्यों कहते हैं? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसके कपास उद्योग के कारण इसको दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में दिया है मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई नहीं होता। शुष्क भूमि में होने से
का कारण है। तो शुष्क भूमि होने का क्या कारण है? यहाँ पर अति चराई होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर दिया है आबू धाबी की राजधानी है। आबू धाबी की राजधानी बतानी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये आबू धाबी की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है। तो कौन सी गैस महत्तम भाग है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। वातावरण में महत्तम भाग में नाइट्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है निम्न में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता। तो कौन सा देश नहीं आता है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध बताना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत में सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। तो किस देश की सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेल्जियम। बेल्जियम देश की सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है इनमें से कौन सा यूरोपीय देश नहीं है। कौन सा यूरोपीय देश नहीं है? ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है एक यूरोपीय देश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पर दिया है निम्बस किस मेघ को दर्शाता है। तो निम्बस किस मेघ को बोलते हैं? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा मेघ। निम्बस जो है ये वर्षा मेघ को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है। तो भारतीय मानक समय कितना आगे है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट भारतीय समय जो है ये आगे है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई हमें यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। 15,200 किलोमीटर जो है ये भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर दिया है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है अनाईमुडी है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पर दिया है भारत का सबसे दक्षिणी छोर बताना है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो सबसे ऊंची चोटी केरल की आपको बतानी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है ये केरल की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। यह उस राज्य का दूसरा बड़ा बांध है। तो उकाई बांध के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। उकाई बांध जो है ये गुजरात में स्थित है और यह इस राज्य का दूसरा बड़ा बांध है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ये सी है करेक्ट हो जाएगा, मानसीराम मेघालय। मानसीराम मेघालय में भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा जो है ये दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये
करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान बताना है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये राज्य कौन सा है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है समुद्र का औसतन खारापन है। तो समुद्र के जल का औसतन खारापन कितना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.4% समुद्र के जल में औसतन खारापन पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है। तो माउंट एल्ब्रस कहाँ पर है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। माउंट एल्ब्रस जो है ये रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। कजाइल कुम जो रेगिस्तान है ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। उस सबसे बड़े देश का क्या नाम है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसकी सीमा में कोई सी भी नदी नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है। तो किस देश को करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड। भारत जो है सबसे कम वस्तुओं का निर्यात आयरलैंड को करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये यहाँ पर करेक्ट है। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।